दारी। हे भक्तों, अगर आप सच में राधा रानी से प्रेम करते हैं तो इस कथा को पूरा सुनिए, और अगर इसमें आपको सच्चाई लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक राधा रानी की कृपा का आशीर्वाद बन जाएगा। कथा का आरंभ भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन था। वृंदावन नगरी में चारों ओर अपूर्व आनंद का वातावरण था। यमुना किनारे की ठंडी हवा बह रही थी। ग्वाल बाल अपने गायों को चराने ले जा रहे थे। वृक्षों पर कोयलें मीठा गा रही थीं और समूची ब्रजभूमि मानो किसी अलौकिक घटना की प्रतीक्षा कर रही थी। वृषभानु जी का महल दिव्य प्रकाश से आलोकित था। उनकी पत्नी कीर्ति देवी ने उस दिन एक सुंदर बालिका को जन्म दिया। वह बालिका कोई साधारण नहीं थी। स्वयं आद्य शक्ति श्री राधा रानी अवतरित हुई थी। उनके जन्म के समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सारे ब्रजवासी हर्षित होकर कहने लगे, आज वृषभानु के घर स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। नारद मुनि वहां आए और बोले, हे वृषभानु महाराज, यह कन्या ब्रज की ही नहीं, संपूर्ण जगत की पूज्या होगी। इनका नाम होगा राधा। ये श्री कृष्ण की अनन्य प्रिय और समस्त शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी है। इनके स्मरण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। राधा जी और श्री कृष्ण का अद्भुत मिलन कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण गोपाल रूप में गोकुल में आए तो राधा रानी से उनका अद्भुत मिलन हुआ। राधा कृष्ण का प्रेम लौकिक नहीं बल्कि दिव्य और अलौकिक है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं तो केवल गीता कह सकता हूं, धर्म स्थापित कर सकता हूं, किंतु भक्ति और प्रेम की शिक्षा संसार को केवल मेरी राधा ही देती है। इसलिए जो भक्त राधा रानी का नाम लेकर कृष्ण का भजन करता है उसे दोनों की कृपा सहज ही मिलती है। व्रत का प्रसंग। एक बार ब्रज की गोपियां राधा रानी से पूछने लगी, हे राधे, हम सब आपकी भक्ति करना चाहते हैं, कृपया बताइए कि कौन सा दिन आपके पूजन के लिए श्रेष्ठ है। राधा मुस्कुराकर बोली, हे सखियों, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेरा जन्म हुआ था। जो भक्त इस दिन उपवास और पूजन करता है वह जीवन में असीम सुख पाता है। इस दिन जो मेरा नाम लेकर फलाहार करता है मैं उसके हृदय को भक्ति से भर देती हूं। उन्होंने आगे कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा पूजन है निर्मल हृदय। अगर कोई भक्त केवल एक पुष्प भी सच्चे मन से अर्पित करे तो मैं उसी में संतुष्ट हो जाती हूं। भक्त सुदामा की कथा। ब्रज में एक गरीब ब्राह्मण सुदामा रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन राधा कृष्ण का सच्चा भक्त था। राधा अष्टमी का दिन आया। सब लोग बड़े भव्य तरीके से व्रत और पूजन कर रहे थे, लेकिन सुदामा के पास कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, हे राधे, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए न तो माखन है, न वस्त्र, न ही कोई भोग, लेकिन मेरा हृदय केवल आपका है। क्या आप उसे स्वीकार नहीं करेंगी? उसने यमुना से जल लाया, कुछ जंगली फूल तोड़े और राधा रानी के चित्र के सामने रख दिए। फिर पूरे दिन राधे राधे जपता रहा। रात को स्वप्न में राधा रानी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वत्स, तेरे पास भले ही भोग न था, पर तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तेरे जीवन में अब कभी अन्न वस्त्र की कमी नहीं होगी। अगली सुबह जब वह उठा तो देखा कि उसके घर के बाहर गांव के लोग अन्न, वस्त्र और धन लेकर खड़े हैं। सब कह रहे थे, सुदामा, कल रात हमें स्वप्न में राधा रानी ने आदेश दिया कि तुम्हारी सेवा करे। इस प्रकार सुदामा निर्धनता से मुक्त हुआ और उसका जीवन आनंद से भर गया। राधा रानी का संदेश। कथा के अंत में राधा रानी स्वयं प्रकट होकर भक्तों से बोली, हे भक्तों, मेरे व्रत का सच्चा फल तभी मिलता। व्रत का फल घर में सुख शांति और दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि होती है। सच्ची भक्ति और ईश्वर प्रेम की प्राप्ति होती है। मन को दिव्य आनंद और संतोष मिलता है।